हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 सम नंबर 1 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें इन्हें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट जैसे नंबर है 0 पॉइंट समथिंग, ये एक डेसिमल नंबर है और ऐसा डेसिमल नंबर है कि जो कि बहुत छोटा है, दैट मीन्स 1 से भी छोटा। ठीक है, सेकंड नंबर है ये भी 0 पॉइंट समथिंग, दैट मीन डेसिमल नंबर है जो 1 से भी छोटा है। थर्ड लार्ज नंबर है जो कि 1 से भी बड़ा है। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, एक होते हैं यूजुअल फॉर्म और एक होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमें यूजुअल फॉर्म गिवन है। ठीक है, ये हमें यूजुअल फॉर्म गिवन है, मतलब काफी इसमें यूजुअल फॉर्म ऐसा होता है जिसमें बहुत नंबर जो होते हैं उन काफी लार्ज नंबर होते हैं या स्मॉल नंबर होते हैं, उन्हें रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और उसे रीड करना इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। और जिस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं वो एक्सपोनेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती कैसी है, वो मैंने जब इंट्रो कराया था मैं आपको अच्छे से कराया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब के के मीन्स एनी नंबर। ठीक है, जो कि 1 हो सकता है या 1 के इक्वल हो सकता है, बट वो 10 नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी नहीं हो सकती। वो 1 होगी या उससे इक्वल होगी, बट 10 नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब भी हमें कोई नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो नंबर जो किस फॉर्म में होना चाहिए, लेट्स सी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ऐसी होती है, मतलब 1 लेस देन एम। एम मीन्स बता दिए एम क्या है? 10। ठीक है, एम यहाँ पे क्या है? एम एक डेसिमल नंबर है। एम क्या है? डेसिमल नंबर है। ठीक है, कैसा डेसिमल नंबर है? वो ऐसा डेसिमल नंबर है कि जो कि 1 हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है, बट 10 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट सम है, ये 0.0, मतलब एक है तो एक डेसिमल नंबर ही है, लेकिन ये नंबर जो है ये 1 से भी छोटा है। तो हमें जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है वो नंबर जहाँ तो हमारा 1 होगा या उसके इक्वल होगा, बट 10 नहीं होगा। तो दैट मीन जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है मेरा 0.000, एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो कि 1 से भी छोटा है। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इस नंबर को क्या करूंगी, इस तरीके से इसका डेसिमल को मूव करूंगी कि ये नंबर मेरा जो है 1 या उसके इक्वल या 10 से छोटा आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इस डेसिमल नंबर को 1 और 10 के बीच में लाइक कराने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका डेसिमल को मैं शिफ्ट करूंगी। ठीक है, वो शिफ्ट कैसे करना है वो देखते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट सम। जैसे है 0.000, ये एक डेसिमल नंबर है जो कि 1 से भी छोटा है। लेकिन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये कहती है कि जब भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एम की है यहाँ पे डेसिमल, वो डेसिमल नंबर जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो वो नंबर जो है आपका 1 होना चाहिए, जो 1 के इक्वल, छोटा नहीं होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी छोटा है, तो मैं अब इसे ऐसे इसका जो डेसिमल है शिफ्ट करूंगी कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 और 10 के बीच भी आ जाए, 10 ना हो 1 हो जाए। ठीक है, देखो कैसे मूव करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, डेसिमल को शिफ्ट करूंगी। तो ये डेसिमल मेरा यहाँ पे है, अब मैं इस डेसिमल को मूव करूंगी टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हम डेसिमल को राइट साइड मूव करते हैं, तो जो डेसिमल जब राइट साइड मूव होगा तो एक्सपोनेंट जो भी आएगी हमारी 10 की, वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, नेगेटिव। तो अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो 10 की पावर जो आएगी, दैट मीन दिस 10, ठीक है, वो क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे होगा n। ये n क्या है? n इज एक्सपोनेंट ऑफ 10, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम डेसिमल को किस साइड मूव कर रहे हैं। अगर हमारा डेसिमल जो है वो राइट साइड मूव हो रहा होगा तो 10 की पावर जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
अगर 10 की पावर पॉजिटिव है दैट मीन्स जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मेरा डेसिमल यहाँ पे है, ये है, तो मैं अब इसे शिफ्ट कराऊंगी टुवर्ड्स राइट। देखो कितने स्टेप्स यहाँ से चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आपको एक फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मिल जाता है आपने वही स्टॉप कर देना है, उसे क्रॉस करा के आपने वही स्टॉप करना है। जहां तक आपको एक फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जब मिल जाएगा आपने जस्ट उसे क्रॉस कराना है और वही स्टॉप कर देना है, पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा आगे। अब मैं कैसे लिखूंगी, अब जो मेरा डेसिमल नंबर है वो शिफ्ट किया है लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स मेरा 10 की पावर जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन कितनी आएगी वो डिपेंड करता है कि मैंने कितने स्टेप्स जो डेसिमल है उसे शिफ्ट किया है टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे मैंने 12 स्टेप्स मूव किया है, तो मुझे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या मिला, 8। मैं लिखूंगी 8, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या मिला मुझे, 8.5, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर मैंने आपको बोला नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप डेसिमल को किस साइड पे शिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैंने डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट किया है, कितने स्टेप्स, 12 स्टेप्स, तो मैंने 12 लिख दिया। लेकिन मैंने राइट साइड किया है तो ये पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बस ये चीज माइंड में रखनी है, जब आपको एक नॉन जीरो नंबर मिल जाएगा आपने वहां पे ही डेसिमल जो आप शिफ्ट करें वही स्टॉप कर देना है, ठीक है। नाउ सेकंड देखो, यहाँ पे भी हम डेसिमल को शिफ्ट कराएंगे, यहाँ पे भी करेंगे, तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, नाउ 9 10 11। अब आपको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मिल गया, अब वही स्टॉप कर दोगे, उसको क्रॉस करा के वही स्टॉप कर दोगे। तो कितने स्टेप्स आपने क्रॉस किया, देखो 12 आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको 12 पे एक फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मिल गया, आपने उसे क्रॉस करा के वही स्टॉप कर देना। नाउ फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 9, अब वही पॉइंट 4 2, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 12। अब 12 नेगेटिव आएगा, वाई, बिकॉज मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है लेफ्ट टू राइट, इट विल बिकम -12, ठीक है। मैंने अब आगे अगर 9 के नेक्स्ट क्यों नहीं शिफ्ट किया पॉइंट, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि 9 की नेक्स्ट 4.2 वहां पे क्यों नहीं किया बच्चे, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए ना, जो डेसिमल नंबर मेरा यहाँ पे आएगा वो नंबर जहाँ तो 1 हो सकता है जहाँ उसके इक्वल हो सकता है, 10 तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट शिफ्ट कराऊंगी ना इसे, मान लो मैं अगर इसे ऐसे लिखती हूँ तो ये नंबर तो जो है 94 हो गया ना, ये तो 10 से भी बड़ा हो गया है ना। तो मुझे नंबर चाहिए जस्ट एक सिंगल डिजिट नंबर चाहिए जो कि 1 और 10 के बीच में हो, लेकिन 10 ना हो, 1 हो सकता है। इसलिए मैंने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो मिलेगा वही स्टॉप कर देना है, ठीक है। मुझे सिंगल डिजिट एक नंबर चाहिए पॉइंट के पहले, ठीक है, इसीलिए मैंने 12 स्टेप्स ही मूव किया। नाउ अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये देखो, ये एक ऐसा नंबर है, ये डेसिमल आपको कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, ये नंबर है जो 1 से बड़ा है। तो याद रखना, अगर नंबर जो, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर करना है अगर वो 1 से बड़ा है तो वहां पे क्या है, पॉजिटिव पावर आएगी। अगर नंबर 1 से भी छोटा है जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हो, वहां नेगेटिव पावर आएगी 10 की। नाउ अब यहाँ पॉइंट आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन पॉइंट लास्ट पे होगा, क्यों, क्योंकि मान लो अगर मैंने 7 लिखा, 7 किसके इक्वल है, 7.0 के इक्वल है। जब जहाँ इसे ऐसे भी ले लो तो काउंट तो 7 ही होगा। दैट मीन्स पॉइंट अगर दिख नहीं रहा लेकिन डेसिमल है, वो कहाँ पे है, लास्ट पे है। तो ठीक है, मैं अब इसे शिफ्ट कराऊंगी, ठीक है। अब मान के चलो कि पॉइंट इसका कहाँ पे है, लास्ट पे पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट मैं शिफ्ट करा रही हूँ इसे, कितने पॉइंट शिफ्ट होगा ये देखते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आपको एक सिंगल डिजिट मिल गया लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड आपको एक सिंगल डिजिट मिल गया। कितने पॉइंट शिफ्ट किया हमने? 15, दैट मीन 6.02। मेरा पॉइंट जो है डेसिमल में 6 को नहीं क्रॉस करा सकती, क्योंकि अगर मैं 6 को क्रॉस कराऊंगी ना तो ये 0.602 आ जाएगा, जो कि बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, वो नंबर मेरा 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, जो उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहीं स्टॉप कर दिया। यहाँ पे मुझे एक सिंगल डिजिट ऐसा मिला जो 1 और 10 के बीच में था, इसलिए मैंने वहीं पे डेसिमल को स्टॉप कर दिया। अब मैंने जो पॉइंट जो डेसिमल शिफ्ट किया है वो किया है मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स 10 की पावर कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव। पावर उतनी आएगी जितने स्टेप्स आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उतनी पावर आएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये नंबर जो है आपका, ये वाला नंबर, ये भी क्या है? 1 से छोटा है, तो दैट मीन नेगेटिव पावर आएगी यहाँ पे भी, ठीक है। शिफ्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मिल गया 8 9, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मिल गया, दैट में वही स्टॉप। तो 8.37 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पर -9, क्योंकि नेगेटिव पावर आएगी, क्योंकि एक तो नंबर 1 से छोटा है तो नेगेटिव पावर है। जहाँ दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है टुवर्ड्स राइट, दैट्स वाई नेगेटिव पावर है। नाउ लास्ट, ये भी नंबर जो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से क्या है? बड़ा है, लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए डेसिमल नंबर यहाँ पे चाहिए जो, ठीक है, वो डेसिमल नंबर ऐसा चाहिए कि जो 1 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। लेकिन ये 1 से क्या है? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है? 3186, वो बड़ा नंबर है। तो मुझे सिंगल डिजिट नंबर चाहिए पॉइंट के लेफ्ट से। मतलब पॉइंट डेसिमल नंबर कैसा होता है? डेसिमल नंबर ऐसे ही होता है ना, होल नंबर इनटू फ्रैक्शनल पार्ट, जहाँ बोलो डेसिमल पार्ट। तो जो ये वाला नंबर है ना, होल नंबर, ये मेरा एक सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब किसे कैसे करोगे? पॉइंट शिफ्ट करोगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। कितने स्टेप्स देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9, अभी भी मेरा 31 है, मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे आ गया। तो 3.816 मल्टीप्लाई, कितने स्टेप्स मैंने मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 आ रहा है कि 11? एक काउंट करते हैं दोबारा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स मूव किया, राइट टू लेफ्ट किया है, दैट मीन्स पॉजिटिव पावर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें कुछ नहीं, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आपका जो डेसिमल नंबर है वो ऐसा होना चाहिए कि दैट मीन्स एक होल नंबर जो होगा डेसिमल नंबर में, वो क्या होगा? आपका नंबर 1 या उससे बड़ा या इक्वल, लेकिन 10 से छोटा, 10 नहीं होगा। तो जब भी आपका नंबर जो है 1 से छोटा दिया है, दैट मीन्स पावर नेगेटिव आएगी, क्योंकि वहां पे हम जो डेसिमल है उसे राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर नंबर जो है काफी बड़ा है, डेसिमल नंबर नहीं दिया, तो दैट मीन्स वहां पे आपका डेसिमल जो है वो कहाँ से शिफ्ट हो रहा है? राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, पावर पॉजिटिव आएगी। तो पावर उतनी आएगी जितने स्टेप्स आपने डेसिमल को मूव किया है। तो दिस वाज द सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।